जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइट। पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है चैंपियन ट्रॉफी के लिए और आज हम इस पे बात करेंगे। और इस सब पे बात करने के लिए एज यूजुअल ज़ैद बाबर खान इज विद अस और आज हमें ज्वाइन किया है अरिहा ने फ्रॉम जीआरसी। वेलकम टू द शो अरिहा, कैसी हैं आप? बट आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो अरिहा, व्हाट्स योर फर्स्ट टेक ऑन द स्क्वाड? Kind of surprised, but also it's more like disappointed. But ठीक है, रोज की routine है because there were obviously some I would say shocking inclusions and exclusions. जिस पर हम I think हम एक एक करके बात करेंगे, but obviously all over I think all over अगर मैं rate करूँ it would be like a 7 on 10, very average. सो सरप्राइजेस तो हमने इसमें बहुत देखे, लेकिन जो की इंक्लूजन हुए वो थे हमारे राना साहब की। सो बिफोर हम उस पे आए, जैद अगर कोई थॉट्स देना चाहते हो तो यार लाइक जिस तरह रिहा ने कहा कि 7 तो नहीं, मेरी तो से वैसे 6 कर लें आप, 6 आउट ऑफ 10 कर लें कि काफी मतलब कि यार मतलब कि फ्रस्ट्रेशन होती है आपको देख के कि आप 3 ओडीआई सीरीज ऑन द ट्रॉट जीत के आ रहे हैं और आप फिर आप फेवरेट जा रहे हैं और आप ऐसी हरकत कर दें। बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर ये बात की ना कि हम 3 सीरीज ऑन द थ्रोट जीत के आए हैं और उससे पहले हमने कहा था कि हम अपनी टीम बिल्ड करें चैंपियन ट्रॉफी के लिए, जो कि हर इवेंट से पहले हम कहते हैं कि हम टीम बिल्ड करें। तो कुछ अरसे पहले हम इंडिया में देखते थे कि उनकी T20 टीम अलग खेल रही होती थी, लेकिन वर्ल्ड कप में उनके वो बिग 3 वापस आ जाते थे। लेकिन यही हरकत हमने पाकिस्तान में की। हम अरफात मिन्हाज, इरफान खान, आमिर जमाल, सुफियान मुकीम, जहांदाद, फैसल, इन सबको साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए लेके गए और हमने कहा कि आप लोग ही हो और हम चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। उस्मान खान को भी लेके गए थे, लेकिन खिलाया नहीं था। मेरे ख्याल से उससे बात हुई थी कि डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी में खिलाएंगे, और ये सब इस टीम में नहीं है। और हम वापस आए राना फहीम अशरफ पे, खुशदिल शाह पे, जिनको हमने T20 की बेस पे बाहर किया था और T20 की बेस पे ही वापस लेके आए। सो इस पे क्या कहेंगी आप? मुझे तो ना पीसीबी का थॉट प्रोसेस आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि खुशदिल शाह लास्ट प्लेड पाकिस्तान के लिए ओडीआई इन लाइक 2022 है ना। आई थिंक वर्ल्ड कप पे नहीं खेला था, इट वाज 2022। राना फहीम ही प्लेड लास्ट टाइम 2023 में द वर्ल्ड कप, उसके बाद नहीं खेला। सो मुझे समझ नहीं आ रहा किसको खिला रहे हैं किसको नहीं खिला रहे हैं, फॉर्मेट मिक्सिंग हो रही है। It's more like a question on the management itself, and then of course फिर conspiracy theories आती हैं कि like किसको क्यों ऐड किया, दोस्ती यारी and all that. I'm not going to get into that. लेकिन there has to be some thought process behind it कि were there any notable performances, कोई एक चीज ऐसी क्लिक की, were there the conditions, were there some matchup, कोई combination है, क्या चीज है ऐसी जिसकी बेसिस पे ये combination बना है। खैर इसमें ना वो मतलब कि फहीम वाले तो आई थिंक बिल्कुल ही समझ से बाहर है। खुशदिल ने चलो फिर भी वनडे वाले में कुछ किया था, फहीम का तो लाइक कुछ समझ नहीं आता मुझे क्यों सिलेक्ट किया फहीम को ना। मतलब कि पेस ऑलराउंडर को खास चाहिए भी नहीं होगा आपको हमारे जिस तरह की पिचेस पे आपने खेला। वो एक पिक्चर सर्कुलेट करिए, लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे। तो हम ओवरऑल अच्छा नहीं, एक्चुअली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट कि वो गलत है, वो लाइक फ्रेम किया जा रहा है उस तरह से, वो दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो वो बहुत पुरानी तस्वीर है। फिर क्या रीजन हो सकती है? वही तो मैं कह रही हूँ, मैं पीसीबी मैनेजमेंट को लेके काफी क्यूरियस हूँ कि क्या चलता है इनके दिमाग में। हम अगर प्लेयर टू प्लेयर आते हैं, एक सबसे बड़ी चीज जो एक मेन चीज हुई है इस चैंपियन ट्रॉफी में कि हम सब सेट चल रहा था, सिर्फ एक था इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले कि फखर जमान टीम से बाहर है, फखर जमान आ जाएगा। फिर हुआ ये कि साइम अयूब इंजर्ड हो गया, तो फिर तो पक्का था कि साइम जाएगा, फखर आएगा। हमने साइम के साथ बहुत लोगों को भेज दिया और फिर जो एक पार्टनर चाहिए था साइम को वो हमने दिया, लेकिन जो उसके बाकी पार्टनर्स थे वो हमने हटा दिए और अब हम अपने मिडिल ऑर्डर बैटर्स को कह रहे हैं कि आप जाके ओपनिंग कर लो। तो ये कैसी मूव है? लाइक आपका एक मेन आईसीसी टूर्नामेंट है और आपका जो चले रैंकिंग कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करती, लेकिन जो आपका आईसीसी का टॉप रैंक बेटर है ओडीआई का,
आप उसको उसकी सेट पोजीशन से हटा के ओपन करवा रहे हो विद फखर जमान, जो कि जिसको आपने बाहर किया हुआ था उसकी बीमारी की वजह से, या हमने पास फ्यू टूर्नामेंट्स में देखा था कि हम लोग बहुत सारे एंकर्स और ओपनर्स ले जाते थे और हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं होता था, लाइक नीस तो नाबूद होता था, हमारा कोई फाउंडेशन ही नहीं थी हमारे मिडिल ऑर्डर की। हमारे पास 4 5 6 ओपनर्स होते थे और इस बार हमने कहा हम उल्टा करते हैं इस बार हम मिडिल ऑर्डर लेके जा रहे हैं, हम ओपनर्स नहीं लेके जा रहे। हमारे पास ना अभी यहाँ पे हमें मेंशन करने की जरूरत है, एंड आई थिंक एवरीवन शुड बी टॉकिंग अबाउट इट, वेयर इज अब्दुल्ला शफीक? Abdullah was there in the Australian series. Abdullah was there in the South African series, and he did well. He was the guy जो साइम को भी दूसरी तरफ से सपोर्ट कर रहा था, बाबर आता था नंबर 3 पे, उसको भी दूसरी तरफ से सपोर्ट करता। Where is he? कोई रीजनिंग है उसको ना लेके जाने की? एंड इट्स नॉट लाइक कि उसने ओडीआई इन द एशियन कंडीशंस जो उसने लास्ट वर्ल्ड कप खेला था 2023 का, he did not do well. He did well. बात वही है कि हमने जब बोला, हम जब वर्ल्ड कप के बाद जो हमारी सीरीज हुई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तब हमने सऊद शकील को निकाल दिया, गलत निकाला, कंटिन्यू करना चाहिए था, चले आपने निकाल दिया। फिर उसके बाद हम अब्दुल्ला शफीक की भी परफॉर्मेंसेस थी वर्ल्ड कप में, वो यार साउथ उसने का तो ऑस्ट्रेलिया में भी टॉपिक है खेला, ना बस। साउथ अफ्रीका में भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया, लास्ट उसके कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं है, आपने उसको निकाल दिया, आपने उसको 15 मैन स्क्वाड से भी निकाल दिया। हमें समझ नहीं आती कि हमने किस प्लेयर को कब निकालना है और किसको कब डालना है, हम कंफ्यूज रहते हैं। या तो मुझे लगता है सिलेक्शन कमेटी बैठी होती है, पर्चियां डालते हैं जिस प्लेयर का नाम आता है वो सिलेक्ट हो जाता है। लकी ड्रॉ चल रहा है साउथ में ना, क्या पता ये साउथ सुपन्नू का तो खेलते हो। खैर साउथ की सिलेक्शन भी गलत थी, उसके बाद ड्रॉप होना भी गलत था, अब दोबारा सिलेक्शन भी गलत है। साउथ का तो मुझे समझ नहीं आता वो कहाँ किस तरह जाता है वो स्क्वाड में। पहले भी वर्ल्ड कप से पहले टेस्ट की बेसिस पे वर्ल्ड कप में आ गया, और अब पता नहीं किस बेसिस पे दोबारा वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में आ गया। पीसीबी का एक बहुत बड़ा मसला जो है ना, वो फॉर्मेट मिक्सिंग है। वो देखते हैं कि वो पीएसएल में कोई कुछ अच्छा कर रहा है ना, हम उसको टेस्ट में लेके चलते हैं, बिकॉज बैट बॉल ही तो है, बॉल डालनी है, बैट से खेलना है। They don't realize it कि हर फॉर्मेट की अपनी डिमांड है। एंड इधर एज like the old cricketers, as they say, कि ODI is much closer to test than it is to T20. It's not like T20. It's not like a जल्दी वाला चीज। It's 50 overs. आपको प्लान करने हैं, आपके पास 2 पावर प्लेज हैं। They don't see it. वो T20 की परफॉर्मेंस अभी BPL चल रहा है, उसकी बेसिस पे आई थिंक पिक हुए and all that. So format mixing is a huge problem हमारे पास। फॉर्मेट मिक्सिंग तो है, लेकिन आप लीग भी कौन सी देख रहे हैं? आप बीपीएल देख रहे हैं। भाई IR-T20 के अंदर कंसीडर की जा आमिर और रही है आदम ना। खान और फखर के कोई है नहीं, ऐसे 20 में कोई और वैसे नहीं। बीपीएल से एक्चुअली मुझे याद आया, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चनबल एक्सक्लूजन्स हमारी मोहम्मद हारिस वहां पे अटके हुए थे। अभी भी है मेरा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अभी भी होटल में ही है। वापस आ गया। हाँ, आज दोपहर की फ्लाइट। बट अगेन मोहम्मद हारिस, व्हाई इज ही एक्सक्लूडेड? कोई रीजनिंग है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। मोहम्मद हारिस He wasn't there for the World Cup either. किसी जमाने में खेला था एक आधी सीरीज, उसके बाद उन्होंने निकाल दिया उसको, पता नहीं क्यों। और उस सीरीज में भी आई थिंक उसको नंबर 6 पे खेल रहा था वो, और उसको गिनती के लाइक 3 4 बॉल्स मिल रही पर इनिंग्स। वही बात है ना कि हम देखते नहीं हैं, हम बस चेक करते हैं कि अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस दफा कुछ नया करेंगे। टीम्स में स्टेडियम्स भी नए हैं, सब नया है, तो टीम क्यों ना नई चीज हो रही है, इट इज के बाबर से ओपन कराएंगे फखर के साथ, व्हिच अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, वैसे मुझे इससे कोई खास ज्यादा मसला नहीं है, क्योंकि ओडीआई में ओपन करना आई थिंक लाइक इट इज इजियर। एक तो बाबर पे वो प्रेशर नहीं होगा मारने का, वैसे ही मतलब कि मारने का प्रेशर भी नहीं है, और कंडीशंस भी अगर इजी होती हैं तो आई डोंट थिंक मसला होगा इतना बाबर को ओपन करते हुए। आई होप कि ना हो। मेरे ख्याल से जिस तरह उसकी फॉर्म डिप हुई फर्क तो पड़ेगा क्योंकि बट आई थिंक ही हैज द एक्सपीरियंस, क्योंकि मोर और लेस कभी हमारी पहली विकेट गिरी जाती है जल्दी, सो बाबर को न्यू बॉल का एक्सपीरियंस तो है। सो इट्स नॉट वेरी आउट ऑफ द ब्लू, बट अगेन उसके ऊपर मेंटली जो होगा ना, अगेन हमारी टीम जो है ना, इट्स इनकी मेंटालिटी जो है, इट्स मेंटल मिजट मेंटालिटी। उनके ऊपर बोल दो ना कि आपने अब 1 डाउन आना है, नहीं अब आपने 1 डाउन नहीं आना, अब आपने ओपन करना है, वो दिमाग में लेके बैठ जाएंगे।
हमारे टीम में एक मसला ये भी है कि रोल्स फिक्स नहीं है। अभी साइम अयूब के जाने से बाबर आजम ओपन कर रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ, अगर वो इंशाल्लाह स्कोर कर देता पाकिस्तान के लिए तो कोई पता नहीं वो सेट ओपनर भी बन जाए, जैसे हमने मोहम्मद रिजवान को बनाया था न्यूजीलैंड सीरीज के बाद। तो ये भी पोजीशंस का मसला है। अगर हम पोजीशन वाइज बात करते हैं, अगर हम टीम रिव्यू करने की बात करते हैं, हमारे ओपनर्स हैं बाबर आजम, फखर जमान, यूसुफ शकील या उस्मान खान, जिन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए पिछली 3 सीरीज में ओपन किया ही नहीं है इन्होंने। मतलब 2023 वर्ल्ड कप भी हो जाए तो उस वर्ल्ड कप में भी फखर जमान पूरा वर्ल्ड कप ड्रॉप थे, एंड पे आके कुछ मैचेस खेले थे। तो कह लें कि पिछले जितना भी अरसा हुआ है खेले ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाबर खेला है, उसके अलावा ना फखर खेला है, ना सऊद खेला है, ना उस्मान खान खेला है। ट्राई सीरीज नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है, सेम स्कोर होगी। सो अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं, एक तो आपने 2 चीज रिस्क पे ली है। आपकी ओपनिंग तो रिस्क पे आ गई, आपका मिडल ऑर्डर भी उसकी वजह से डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपने मिडल ऑर्डर पे भी कामरान गुलाम और तैयब ताहिर, नो डाउट उन्होंने पिछली सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो भी अभी नए हैं इस टीम में। तो फिर अगर आपके ऊपर से विकेट्स गिर जाती हैं, नीचे से भी गिर जाती हैं, फिर आपने लोअर ऑर्डर के लिए आप फहीम अशरफ को वापस लेके आए हो। आपका जो इरफान नियाजी जो जिसके साथ आप थे, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इस बैटिंग ऑर्डर पे बात करें, क्या कोई भरोसा किया जा सकता है इस ऑर्डर पे? वैसे तो पाकिस्तान टीम के किसी भी बैटिंग ऑर्डर पे नहीं भरोसा किया जा सकता, लेकिन अगर इस चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड की बात की जाए, I think हमारा मिडिल ऑर्डर इज वेरी मच जस्ट रिजवान एंड सलमान। उसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं एज सच रिलायबल जो हमें कहें कि जिन्होंने पास में हमारे लिए कुछ किया हो, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर यंग गाइज। अच्छा, हम लास्ट सीरीज की जो मेरे पास टीम है उसमें थे मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, तैयब ताहिर, इरफान, सुफियान, शफीक, हसनैन, नसीम, बाबर, उस्मान, शहीन शाह, हारिस, अबरार, कामरान और सलमान अली आगा। अब इनमें से रिटेन जो मतलब जो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड है, इसमें से जो गायब मैंने पहले भी बताए थे कि ना सुफियान मुकीम है, ना आपके पास जहांदाद खान है, ना आपके पास क्या कहते हैं इरफान खान है। तो हम ने पूरी टीम आधी बदल दी है सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्योंकि हम उससे पहले 3 सीरीज जीत के आए थे ओडीआई, सिर्फ इसी बुनियाद पे। और एक और मजे की चीज, इंडिया 4 स्पिनर्स लेके आ रहा है और अपना ओडीआई का टॉप बॉलर ड्रॉप करके आ रहा है, और हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, और बाकी हमने कहा है कि रिजवान कैप्टन है, वो बाबर से भी स्पिन करवाए। अभी कल अभिषेक शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ा ना हाईएस्ट T20 स्कोर का, तो मुझे यही याद आया था कि हमारे पास एक स्पिनर था, उसने इमर्जिंग एशिया कप में उसको आउट करके ऐसे किया था और हमने उसको ड्रॉप कर दिया। हमारे पास एक ही स्पिनर दैट इज अबरार, और ना करेक्ट मी, सुफियान मुकीम का डेब्यू हुआ है। हुआ यस, वनडे में हुआ है। I 4 guess for उसको 50 किए थे 4 उसने, छक्के पड़े थे या कितने पड़े थे एक ओवर लेकिन में? 4 आउट किए थे उसने खैर। या एक अकेले अबरार को लेके जा रहे हैं, विच इज वेरी रिस्की, बिकॉज हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज में साइम ने भी बॉलिंग कराई थी आई थिंक। यस, हाँ, तो ये लोग साइम पे काफी डिपेंड कर रहे थे कि साइम नहीं है तो चलो अकेले अबरार से काम चलाएंगे। नहीं, आई थिंक सलमान भी करा लेगा। सलमान है और हमारे पास 3 है ना, तो खुशदिल भी करा सलमान है, खुशदिल है, कामरान है। हम खुशदिल एक की इंक्लूजन अभी तक उस पर हमने बात नहीं की, हम उसको लेके आए हैं एज अ स्पिनर। खुशदिल ने आखिरी बार 2022 में खेला था ओडीआई पाकिस्तान के लिए। यस, हाँ, मतलब नेदरलैंड वाली सीरीज में खेला था खुशदिल। नेदरलैंड्स वाली 2022 में खेला था, और उसके बाद अब ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए। प्लेयर टू प्लेयर चलते हैं हम। सलमान अली आई आगा थिंक वो लोग वॉइस, ये सोच रहे हैं, अब मैं बताती हूँ, लोग ये सोच रहे हैं कि रिजवान कैप्टन है तो उसने मुल्तान में खुशदिल से काम निकलवाया, तो शायद यहाँ से भी निकलवाते। फिर मुल्तान में रिटेन क्यों नहीं किया? ये नहीं सोचते। पीसीबी ने सिर्फ इतना सोचा कि अच्छा खुशदिल है, रिजवान कैप्टन है, कर ही लेगा कुछ। प्लेयर टू प्लेयर चलते हैं। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन। सलमान अली आगा की हमने देखा इन साउथ अफ्रीका जो उसकी वो साइम अयूब के साथ जो इनिंग्स थी,
वो अच्छी थी, लेकिन उससे पहले मतलब उस तरह से वो परफॉर्मेंसेज नहीं थी वाइट बॉल में जो टेस्ट में दे रहा था, जो जो एक्सपेक्टेशन थी। वाइस कैप्टन बनाया है। सो अगर मैं दोनों से पूछूं, सलमान अली आगा, अगर हम बाबर आजम को नहीं करा रहे, अगर हम बाबर आजम से ओपन करा रहे हैं और सब शकील से नहीं करा रहे, तो अकॉर्डिंग टू मी सलमान अली आगा ने ऊपर भी खेला हुआ है। क्या हम सलमान अली आगा को एज अ वन डाउन खिला सकते हैं? ला तो सकते हैं, बट आई थिंक उसकी जगह जब है, उसका एक रोल है जो लोअर ऑर्डर में आता है, जिसमें उसने जिताया भी है। लाइक रिसेंटली दैट नसीम के साथ जो पार्टनरशिप थी, फिनिशिंग जो की थी, दैट वाज अमेजिंग। उसको क्यों हिलाना? व्हाई फिक्स समथिंग दैट्स नॉट ब्रोकन? लेकिन हमने फिर खुशदिल हाँ शाह को भी तो लेके आए हैं एक रोल पे, वो कहाँ खेलेगा? यार, फहीम बेसिकली नहीं खेलेगा आपकी 11 में। आपकी 11 में खुशदिल और सलमान दोनों खेल सकते हैं। और साउथ को भी आप वन डाउन खिलाओगे? हाँ, साउथ 3, ओके, रिजवान 4, आगा 5, खुशदिल 6। और वैसे भी इंटरेस्टिंग। सलमान का, आई थिंक सलमान ने हमेशा से ओडीआई में परफॉर्म किया है वैसे। मतलब कि नीदरलैंड वाली सीरीज सुबह कराची में, या अफगानिस्तान के खिलाफ जो श्रीलंका में सीरीज हुई थी, वहां पे उसने ओडीआई में परफॉर्म किया। बल्कि आई थिंक उसको तो बेचारे को लाइक लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप आई थिंक उसको खेलना चाहिए था ज्यादा मैचेस, वो नहीं खेल पाया। लेकिन आई थिंक हाँ, वो काफी जरा एक अंडररेटेड है जरा ओडीआई में, बट स्टिल आई थिंक वो प्लेयर अच्छा है ओडीआई का तो हमेशा से। अगर मैं दोनों से पूछूं अपनी अपनी 11, तो अरिहा सबसे पहले क्या 11 होगी फॉर चैंपियन ट्रॉफी? बाकी सुननी तो नहीं किसी नहीं, भी पहले नहीं, हमने जैद से किसी की पूछे। नहीं। पहले जैद से पूछे, मुझे पहले सोचने दे, क्योंकि मैंने अभी तक सोची ही नहीं है प्लेइंग 11। यार मैं मेरी, बता देता हूँ, फिर जैद बता देगा। हाँ अच्छा, फॉर मी, मैं बाबर आजम की पोजीशन नहीं छेड़ना चाहता। मैं फखर जमान और सऊद शकील के साथ जाऊंगा। नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 4 पे आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान, जो कि कहते हैं कि अगर मुझसे पूछे तो नंबर 4 उनकी बेस्ट पोजीशन है। तो और नंबर 5 पे आई विल गो विद सलमान अली आगा, 6th पे खुशदिल शाह, और 7th बल्कि नहीं, वेट आई, यहाँ पे तो कामरान गुलाम मिस हो गए। कामरान गुलाम मिसिंग है। या शुरू से करते हैं। बाबर आजम, फखर जमान, नहीं, सब शकील, फखर जमान, बाबर आजम, फिर उसके बाद कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, 7 हो गए। फिर 8 पे आप नसीम, कामरान और गुलाम 9 फिर पे मिसिंग है भाई। शाहीन। कामरान आ गया ना? अच्छा अच्छा। क्या मुझे 9 पे शाहीन, और 10 पे रऊफ, और 11 पे आपका अबरार। लेकिन अगर पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं तो आई विल गो विद हसनैन ओवर रऊफ। ओह, अब जैद मैं बताएं। ऐसे क्लिक बेटिंग कमेंट से बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। मैं अपनी 11 दूंगा। मेरी 11 है फखर, बाबर, सऊद, रिजवान 4, 5th पे मैं कामरान गुलाम को ऐसे नहीं खिलाऊंगा। हाँ, जो खिलाने को खिलाया जाता है, बुरी बात नहीं है वैसे। लेकिन 5 हमारी पे, टीम ऐसी है कि वैसे कामरान की जगह तैयब भी खेल सकता। हाँ मैं वैसे ये करूंगा। मैं 5 पे नहीं, 5 पे कामरान गुलाम, 6 पे आगा, 7 पे 6 पे खुशदिल, 7 नहीं नहीं, रुको रुको, मैं करूंगा 5 पे खुशदिल, 6 पे आगा, 7 पे शाहीन, 8। यार यहाँ पे एक प्लेयर मिसिंग है ना, ये अगर इनका कोई होता बैटिंग करने वाला और भी खैर। लेकिन 7 पे आप कर लें फिर फहीम स्लैश जो फहीम कर लें यार। नहीं नहीं यार, फहीम नहीं, अरिहा 11 देगी अपनी। मैं अभी सोच रहा हूँ। मेरी अंसारी खराब हो रही है। आई थिंक मेरी ओपनिंग फखर, सऊद, मैं बाबर को नहीं छेड़ूंगी। बाबर ठीक है 3 पे। 4 पे रिजवान, क्योंकि रिजवान ने 4 नहीं छोड़नी। फिर अब्दुल ने 5 पे कामरान गुलाम रखा है। मैंने 5 पे रिजवान रखे, 4 पे कामरान। नहीं, मैं 5 पे कामरान गुलाम रखूंगी। फिर 6 आई वुड से सलमान अली आगा। 7 पे कौन रहेगा? लेफ्टी लेके आ सकते हो मिडिल में तो। 7 का आई एम नॉट श्योर। खुशदिल।
खुशदिल या जब रख फहीम लिया या तो तैयब ताहिर, ये 3 ही ऑप्शन है आपके पास। जब रख लिया तो यूज कर लो। फिर वही आपके एंड में शाहीन, नसीम, हारिस, सबरार, वो तो मतलब ज़ैद सोचिए आपने 11। मेरी सेम 11 है, बस मैं खुशदिल को 6 पे करके आगा को 7 पे कर दूंगा, या नहीं भी करूंगा, वैसे एक ही बात है। इसे ऑलमोस्ट तीनों की 11 सेम है, बस मेरी में फर्क ये है कि मैं रऊफ की जगह बल्कि हसनैन के मेरी साथ में एक और जाऊंगा। फर्क है, मैं बाबर से ओपन कराऊंगा साउथ की जगह, क्योंकि आगे पावर से ओपन करा आई रहा है। ट्रस्ट बाबर वे मोर विद द न्यू बॉल कंपेयर टू साउथ शकील। लेकिन मैंने जैद के साथ, पता नहीं कौन सा शो है हमारा, लेकिन एक बात तो मुझे जाहिर हो गई है, सऊद शकील वर्सेस सलमान अली आगा पे जैद को थोड़ा एज देता है, तो जैद को सऊद शकील नहीं पसंद। हमने जितने भी रिव्यूज किए हैं उससे जाहिर हो गया यार कि पसंद नापसंद की बात नहीं है, आई थिंक के आगा इज अ बेटर ओडीआई प्लेयर देन साउथ, बस सिंपल सी बात है, और कोई मसला वाली बात नहीं। फिर अगर हम देखते हैं अपनी टीम को, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर टीम? हालात तो देखो जब ऐसे हैं हम कि ऑन पेपर क्वालिफाई कर अच्छे जाए थे हम। ना, नहीं देखो जब हम ऑन पेपर अच्छे थे ना, उखाड़ा हमने तब भी कुछ नहीं था। सो अगर जैसे अ लॉट ऑफ पीपल आर कंपेयरिंग इट टू 2017 वाला स्क्वाड, हमारे पास तब अहमद शहजाद था स्क्वाड में। सो predictions तो I don't know, but I think India वाला matchup is going to be pretty tough and India has an edge over us. Very, very evidently, I think. Your top 4. My top 4. Yeah. I'm going to pull a Ramiz Raja. India पाकिस्तान का फाइनल होगा दुबई में। बाकी दो कौन होंगे सेमीफाइनलिस्ट? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान बीटिंग ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। इमेजिनेशन ऑन टॉप। चौथी कौन हो सकती है? Let's give it to अफगानिस्तान। no. अफगानिस्तान इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है। या हो तो कुछ भी सकता है, but साउथ अफ्रीका की काफी इंजरीज हैं, so let's उनका तो इंग्लैंड इट इज, और कौन? हाँ, बांग्लादेश तो होगी नहीं। I mean Who knows? लास्ट Asian चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल खेले हुए हैं बांग्लादेश। या सो हम मेरे टॉप 4 भी यही हैं, पाकिस्तान इंडिया, बल्कि नहीं, पाकिस्तान इंडिया नहीं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड। मेरी टॉप 4 है पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इंडिया फाइनल में पहुंचे, मैं चाहता हूं कि फाइनल लाहौर में और मैं जाके देखूं, तो इसलिए इंडिया सेमीफाइनल हारेगी। इंडिया सेमीफाइनल हारेगी अफगानिस्तान से। कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का फाइनल देखते हुए, एंटरटेनिंग तो होगा। एंटरटेनिंग हो भी सकता है, लेकिन क्राउड पाकिस्तान में, फिर आप पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान फाइनल करवा रहे हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देख लीजिएगा। लेकिन एक मेजर चीज लास्ट पे आ रही है, अगर आप स्क्वाड देखती हो, अगर सुननी हमारी किसी ने भी नहीं है, लेकिन अगर एक कोई रिप्लेसमेंट की जा सकती, रिप्लेसमेंट का पता नहीं, इंक्लूजन आई वुड से कि अब्दुल्ला शफीक की इंक्लूजन, यू नीड एन ओपनर। या वी नीड एन ओपनर एंड दैट फखर के साथ कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी रियली गुड। पास्ट प्रूवन है, एक्सपीरियंस है, स्टैट्स आर बैकिंग हिम। आई मीन आई डोंट सी द रीजन व्हाई नॉट। वैसे हमने किसकी ओपनिंग जगह से पोजीशन अब्दुल्ला पे आएगा? या अब्दुल्ला, फिर वो सऊद बैठेगा, क्योंकि सऊद को आप एज एन ओपनर लेके आए हो। शफीक ने तो यही बोला। तो या वैसे ओपनिंग पोजीशन की बात हो रही है, मैं अपना फेवरेटिज्म यहाँ पे दोबारा लेके आऊंगा, शान मसूद को होना चाहिए था इस टीम में। सो शान मसूद को नहीं रखा, ये बड़ी ज्यादती है। आप उसके लिस्ट के रिकॉर्ड्स देख लें, फिर कहते हैं कि शान मसूद ने ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं दी, फिर आप उसके मैचेस नहीं देखते।
अब इस पे मजीद बहस होगी, लेकिन इस पे बहस मैं करना नहीं चाहता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अरिहा। जिसने ट्यूनिंग किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, डू विजिट आवर वेबसाइट thesports.com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।